यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो हम एक डाटा उठाएं, सबलेट को भेजें, अब वो सबलेट उस डाटा को किसी दूसरे सबलेट को हैंड ओवर कर दें। तो इस काम को आप अभी तक जो तरीका यूज कर रहे थे उस तरीके की मदद से नहीं कर सकते हो। वहां से सिर्फ क्या होता है, फॉर्म से डाटा उठता है, सबलेट कंटेनर को हिट होता है, वो आपके डाटा को एक सबलेट को देके छोड़ देता है। अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि इट्स अ क्लाइंट एंड इट्स अ सबलेट कंटेनर। आपने फॉर्म भरा, डाटा गया, डाटा हिट हुआ एक सबलेट वन के पास, निकल गया डाटा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये डाटा आप एक दूसरे सबनेट तक दें। समझ में आ गया? ये डाटा आपको कहाँ भेजना है, एक दूसरे सबनेट को देना है। तो ये काम जो तरीका आपने सीखा है उससे नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्योंकि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स से वो डाटा एक बार सबनेट को मिलेगा, उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं किसी सबनेट को आप दे सकते। तो उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? उसमें हमारी हेल्प करता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो आपस में डाटा को डिस्पैच करता है, सबलेट एक दूसरे को डाटा डिस्पैच करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? व्हेन वी वांट दैट दिस सबलेट कैन इंटरचेंज और इंटर ट्रांसफर द डाटा टू ईच अदर, इंटर ट्रांसफर डेटा टू ईच अदर, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? अब ये एक इंटरफेस होता है, और जैसा आप जानते हैं कि किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट को बनाने में हमारी हेल्प कौन करेगा? इसके ऑब्जेक्ट को बनाने में हमारी हेल्प करता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसी की हेल्प से आप इसको एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर बाय यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलता है उसी की हेल्प से इसको क्रिएट किया जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आती है कि ऐसा इसके पास क्या है? कुछ तो होगा ना। ऐसा इसके पास क्या है कि डाटा हमारे एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा दूसरे सबनेट के पास? इसके पास दो मेथड होते हैं, इट कंटेन टू मेथड्स। इसके पास दो ही मेथड होते हैं, तीसरा नहीं होता। इट कंटेन टू मेथड्स, और वो मेथड्स क्या होते हैं? एक होता है फॉरवर्ड मेथड, और इसमें दो ऑब्जेक्ट पास होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। इस फॉरवर्ड मेथड का क्या काम होता है? इसका काम होता है जब आपने कोई डाटा एक सबलेट को दिया, अब सबलेट के पास जो भी डाटा है वो एज इट इज पूरा का पूरा डाटा सबलेट टू को पहुंचा सकता है। एक फॉर्म में आपने भरा नाम, आईडी, रोल नंबर, आपको ये पूरा का पूरा डाटा एक सबलेट से बाईपास करके दूसरे सबलेट को देना है। तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। फॉरवर्ड समझते हो? किसी को मेल आती है, आप मेल एज इट इज क्या करते हो? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है? सारी की सारी एज इट इज चली गई, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। किसी ने आपको मैसेज करा, आपने क्या मारा? फॉरवर्ड। सारा जो भी कुछ था सीधा फॉरवर्ड हो गया, कुछ नहीं हुआ एड ऑन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो दिया उठा के चिपका दिया, क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। सो फॉरवर्ड क्या करेगा? इट ट्रांसफर द सेम डेटा फ्रॉम सबलेट वन टू सबलेट टू। इट ट्रांसफर द सेम डेटा कमिंग फ्रॉम द फॉर्म, यानी कमिंग फ्रॉम द यूजर फॉर्म, फ्रॉम सबलेट वन टू सबलेट टू। आई थिंक समझ जाएंगे इस लाइन से आप कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये फॉरवर्ड का इंपॉर्टेंस होता है। इसके अंदर एक मेथड और होता है जिसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे हम, ये कैसे होता है। इससे पहले एक और मेथड बताना आपको जरूरी है। ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो ना, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, तीन हो गई, ऐसे ही नो टर्म्स होती है। जब नो भी टर्म आएगी आप सोच रहे ना, जो सबलेट का बेसिक फंडामेंटल होता है वो आपने पढ़ लिया है और उसकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास पूरी। इंटरव्यू में जब सवाल पूछे जाते हैं तो सबलेट के सवाल पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, इनका मतलब क्या होता है, कब हम कहाँ पर यूज करते हैं। क्योंकि जब आप इन फ्यूचर जेएसपी पे भी कोई पेज अगर बनाएंगे तो वो बैकएंड में सबलेट ही बनाता है, वो बैकएंड में हर पेज के लिए सबलेट ही तैयार करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर होना होता है लेकिन डाटा नहीं भेजना। मुझे सिर्फ क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। जैसे नेविगेशन बटन बनाते हो आप फॉर्म में, होम पे क्लिक करोगे तो होम पेज खुलेगा, अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट खुलेगा। कोई डेटा थोड़ी ना भेज रहे हैं उस पे, हम तो सीधा अबाउट पेज पे जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फोर, उस मेथड का नाम होता है सेंड रीडायरेक्ट। ये मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है।
इसको यूज करने में हमारी हेल्प करता है रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस मेथड वी यूज टू जंप और नेविगेट फ्रॉम पेज 1 टू अदर पेज। बस एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से हम कोई डाटा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसी फॉर्म के डाटा को दूसरे फॉर्म पर नहीं लेके जाता, सीधा जंप मारता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसी मेथड को समझाता हूँ। जस्ट लुक एट हियर, गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, गो टू फाइल देन न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम आप डालेंगे वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट, ये आपकी एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, इसको नेक्स्ट करेंगे। ये आपका सर्वलेट कंटेनर, यहाँ पर इसको डाल के देख लेना एक बार। 4.1 किया था आपने, इसके बाद जावा ई ले लो और नेक्स्ट कर लो, इनको रहने देना, देन फिनिश कर देना। ये हमारे पास आ गया, एक पेज खुल के आ जाएगा, सिंपल आ गया। मैं यहाँ पर एक लॉगिन पेज बनाऊंगा और लॉगिन पेज बनाकर मैं आईडी और पासवर्ड को मैच करूंगा। अगर आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा तो हम एक सक्सेस वाले पेज पे जंप मारेंगे, अगर वो मैच नहीं होगा तो हम फेलियर वाले पेज पे जंप मारेंगे। सिंपल। तो देखो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको ढूंढो कौन सा है, लिखा। आई होप ये प्रोजेक्ट लास्ट पाया होगा, 13 नंबर होगा या तो ये नंबर है, ठीक है। तो 13 आज 13 तारीख है, चलो 13 ऐसा लकी होता, मैं यूज नहीं करता इसे। चलिए इस पे बनाऊंगा। कई जगह होती है वहां पर 13 यूज नहीं करते, इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। किसी भी बड़ी बिल्डिंग में चले जाना, फ्लोर नंबर 13 कभी नहीं होता, ठीक है। किसी होटल में फ्लोर 13 नहीं होता। आप कोई बिल्डिंग भी खरीदोगे ना तो 13वें नंबर वाले को 14 कहा जाता है। क्यों कहते हैं आज तक नहीं पता, बट ऐसा है। अच्छा चलिए यहाँ पहुंचते हैं, तो मैं भी अपने कोड में इसे नहीं देता। चलो हम यहाँ पहुंचे, हम यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। ये फॉर्म लिया, फॉर्म का नाम रखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और चलिए लॉगिन फॉर्म रख लेते हैं। इसके अंदर मेथड यूज करेंगे, दैट इज अ गेट मेथड। अब क्योंकि लॉगिन बना रहा हूँ तो पोस्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन बना रहा हूँ मैं, यूआरएल पे नहीं दिखाना चाहता मैं डाटा। एक्शन यूज करेंगे, जिस सर्वलेट के पास मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा वो मेरा एक्शन होगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखा आईडी, एक बनाया इनपुट, यहाँ पर दिया टेक्स्ट, नेम में डाल दिया आईडी, दैट्स फिनिश। अगली लाइन में जाने की बजाय इसी के अंदर मैं एक बना देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर लिखा इनपुट, टाइप में डाला पासवर्ड, यहाँ पर नेम में डाला पासवर्ड, बन गया पासवर्ड बॉक्स। अब हम अगली लाइन पे जंप मारते हैं और यहाँ पर बना देते हैं एक इनपुट बटन, टाइप में डाला सबमिट, वैल्यू में डाल दिया लॉगिन। तो ये बन गया हमारा एक इनपुट बटन, सिंपल। जब हम ये बटन सबमिट करेंगे तो मेरा इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डाटा होगा वो हिट होगा और पोस्ट मेथड के माध्यम से एक सबलेट को हिट करेगा। यहाँ पर मैं सबलेट का नाम लिखूंगा, यानी सबलेट के यूआरएल पैटर्न का नाम लिखूंगा। तो मुझे इसे कंट्रोल करने के लिए एक बनाना होगा अपने प्रोजेक्ट में सबलेट। सबलेट बनता है सोर्स पैकेज में। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना एक पैकेज तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम दिया माई पैकेज। पैकेज बनाने के बाद आप इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और एक नया सबलेट क्रिएट कर देंगे। इस सबलेट को मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन, दैट इज माई सबलेट नेम। ओके करेंगे, ये यहाँ पर एक पैटर्न आएगा। इस इंफॉर्मेशन को वेब एक्सएमएल में आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। यूआरएल पैटर्न वगैरह सब ऐड हो जाएगा, आपको फिनिश करना है। ये आपका बन गया। इसके अंदर से सारे के सारे इनबिल्ट जितने भी मेथड्स हैं उनको निकाल दीजिए, बिकॉज आप ये सबलेट एचटीटीपी सबलेट से बना रहे हो और ये क्लास होती है। इसके अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता कि आपको उससे बनाना कंपलसरी हो, ठीक है। आपकी जो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है वो किस मेथड के थ्रू आ रही थी, पोस्ट मेथड के थ्रू। इस मेथड को आप क्रिएट कर दीजिए, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर आपको कोड करना होता है। सबसे पहले अपने HTML पेज पे जाइए और वो यूआरएल यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज लॉगिन। जैसे आप बटन दबाएंगे आपकी रिक्वेस्ट इस यूआरएल को हिट करेगी और ये यूआरएल आपके इस सबलेट को हिट करेगा। ये सबलेट एक मेथड पे काम करेगा और वो मेथड आपने दे रखा है पोस्ट। तो इसके अंदर ये जो पोस्ट मेथड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड मैच करना है, ठीक है। इफ लगा के मैच करेंगे। सबसे पहले आप वो दोनों जानकारी यहाँ पर बाहर निकाल लीजिए।
निकाल लिया हमने। उसके बाद आईडी की वैल्यू उठा लीजिए। आईडी की वैल्यू उठाएंगे आप रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और वहां पर आपके पैरामीटर का नाम आईडी था। ऐसे ही आप पासवर्ड की वैल्यू उठा लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसका नाम पासवर्ड था। तो दोनों वैल्यू आपकी उस टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएगी, फॉर्म से आ जाएगी। उन दोनों वैल्यू को यहाँ पर लाने के बाद आप जावा यूज करेंगे, अपना चेक करेंगे आईडी पासवर्ड को कि वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही है। उसके लिए आप लिखेंगे आईडी डॉट इक्वल्स, और इसको मैंने मैच किया कि आईडी एडमिन होनी चाहिए। उसके बाद एड लगाया और पासवर्ड 123 होना चाहिए। दूसरी फील्ड उठाई आपने पासवर्ड डॉट इक्वल्स और इसको मैच किया 123, इन दोनों से मैच करनी चाहिए। अगर वैल्यू इनसे मैच कर रही है तो हम चाहेंगे कि एक पेज पर हम रीडायरेक्ट हो, अभी पहुंचेंगे वहां पर। अदरवाइज हम चाहेंगे कि हम दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर मैं 2 HTML पेज बना लेता हूँ। दिस माई फर्स्ट HTML पेज, इसका नाम मैं रख देता हूँ सक्सेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेस। पता चल जाएगा भाई हम लॉगिन पेज पर पहुंच गए हैं। लॉगिन सक्सेस, समझ गए। एक पेज और बना लेते हैं, फेलियर। इस पे लिख देते हैं लॉगिन फेल, लॉगिन फेल, डन। अब हम चाहते हैं कि जब मेरा कोड चल रहा है तो पास होने पर मैं यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाऊँ सक्सेस पेज पर, अदरवाइज मैं यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाऊँ फेलियर पेज पर। तो हम यहाँ पर वही सीखना है जो मैंने आपको बताया कि जब हम कोई सर्वलेट बनाते हैं तो सर्वलेट की हेल्प से हम किसी भी दूसरे पेज पर कैसे जंप मारते हैं या किसी दूसरे सर्वलेट पे कैसे जंप मारते हैं बिना डाटा ले जाए। अगर डाटा लेके जाना है तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर हेल्प करेगा, लेकिन मेरे को डाटा लेके नहीं जाना है, लेकिन एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे किसी भी पेज पर जंप मारना है कंटेनर के अंदर, तो मेरे पास मेथड होता है सेंड रीडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम उसे यूज करेंगे। अब ये जो मेथड होता है सेंड रीडायरेक्ट, ये HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स क्लास में पाया जाता है। चेक कर लेते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर वो मेथड आपको मिल जाता है, सेंड रीडायरेक्ट, दिख रहा है। तो ये मेथड आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और उसके बाद उस पेज का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है जिस पेज पर आपको जाना है। तो हमें जाना है सक्सेस डॉट HTML, ले जाएगा। अदरवाइज हम जाना चाहते हैं फेलियर पेज पर, एल्स पार्ट में आप इसे कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए। जिस पेज पर आपको जाना है उस पेज का नाम लिखिए, उसका नाम है फेलियर। बन गया कोड। अब आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से करेंगे, अपने HTML पेज से। राइट क्लिक कीजिए, रन कर दीजिए। क्या आपके पास फॉर्म आ गया? अब मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालूंगा और देखते हैं हम किस पेज पर जाते हैं। अगर मैं सही डालूंगा तो मैं सक्सेस पेज पर जाऊंगा, गलत डालूंगा तो मैं फेलियर पेज पे जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर डाला एडमिन और पासवर्ड में डाल दिया समथिंग। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या डाला है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे फेलियर पे ले जा रहा है, यानी मैंने गलत डाला होगा। URL पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर मैं बैक करके वापस से यहाँ पर अगर सही डाल देता हूँ, दैट इज 1 2 3, तो ये मुझे सक्सेस मिल जाएगा। रीडायरेक्ट समझ में आ गया कि हम किस तरीके से जब आप कोई पेज बनाओगे नेविगेशन के लिए, वहां पर किस कोड को लिखना है आपको, एक पेज से दूसरे पेज पर जंप हो जाए और वो खुल जाए। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डेटा ट्रांसफर करेंगे। मैं एक सर्वलेट पे डाटा भेजूंगा, ये दोनों डाटा आईडी भी और पासवर्ड भी किस पे भेजूंगा, एक सर्वलेट के पास, और मैं उस सर्वलेट को ऑर्डर दूंगा ये डाटा किसी दूसरे सर्वलेट के पास भेजकर, और आपके सामने उसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया? यानी मेरे कहने का अर्थ है कि मैं यहाँ पर एक पिक्चर क्रिएट करता हूँ, क्लाइंट यहाँ से डाटा भेजेगा एक कंटेनर को, कंटेनर में 2 सर्वलेट होंगे, आपका डाटा जाएगा सर्वलेट 1 के पास। उसके बाद मैं यहीं से ये पूरा डाटा एज इट इज ट्रांसफर करने वाला हूँ किसके पास, इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा सर्वलेट 2 के पास। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ से भेजा आईडी और दूसरा मैंने भेजा पासवर्ड, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मेरे पास ये डाटा दोनों गया मेरा सर्वलेट 1 के पास।
लेकिन मैं इसको सर्वलेट 1 से रेस्पॉन्स नहीं दूंगा। जैसे आप सर्वलेट 1 पे जाते हो, प्रिंट करा देते हो, रेस्पॉन्स देगा, मैं ये डाटा यहाँ से रीडायरेक्ट कर दूंगा सर्वलेट 2 के पास, और फिर यहाँ से रेस्पॉन्स दिखाऊंगा आपको कि देखिए वो डाटा सर्वलेट 2 मुझे दे रहा है। वो कैसे पता चलेगा आपको सर्वलेट 2 दे रहा है? पेज में लिखेंगे ना, सर्वलेट 2 दे रहा है, पहचान निकलेगी, यूआरएल पैटर्न भी आएगा आपके पास, उससे आप पहचानोगे। क्लाइंट के पास तो सेम डाटा आएगा, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल पेजेस को तो डाटा भेज पा रहे हैं ना, हम किसी भी पेज को डाटा भेज सकते हैं किसी भी सबनेट से। समझ में आ गया? जैसे कि आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद वेलकम पेज खुलता है, वेलकम पेज में आपके यूजर का नाम आता है, लेकिन उसके बाद जब आप अकाउंट प्रोफाइल किसी पे भी जाते हो तो यूजर का नाम उस दूसरे पेज पर भी तो आता है कि नहीं आता? तो वो ट्रांसफर ही तो हो रहा है। उस सर्वलेट ने वो डाटा, जब यहाँ से आपने बटन दबाया तो वो डाटा भी तो यहाँ भेजा, जब भी तो आपको यूजर का नेम दिखता है। समझ आ गया कहानी? हेलो, हाँ जी बोलिए। यस सर। वैभव कौन? ओके, देखो यहाँ पर किसी का फोन था। चलिए अब इसी काम को पूरा करते हैं। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। मैंने ये डाटा किसको भेजा है? लॉगिन को। तो मैं लॉगिन को टच नहीं करता, मैं यहाँ पर सर्वलेट 1 सर्वलेट 2 नाम के 2 पेज बनाता हूँ, ठीक है, आपके सामने। तो मैंने यहाँ पर न्यू पे गया, पहले मैं आपको बताया था मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया कि मैं आपको ये फॉरवर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे काम करता है। तो यहाँ से मैंने एक पेज बनाया और इस पेज पे मैंने एक आईडी भरी है और एक पासवर्ड भरा है। इस डेटा को मैं एक सर्वलेट 2 के पास भेज रहा हूँ, सर्वलेट 1 के पास। तो मैंने यहाँ पर एक सर्वलेट क्रिएट किया और इसका नाम मैंने लिख दिया सर्वलेट 1। एंटर किया, ये यूआरएल हमने ऐड करा दिया। यूआरएल पैटर्न कॉपी कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। फिनिश किया, एक सर्वलेट 1 आपके पास आ जाता है, ठीक है, डाटा आ गया। अब ये डाटा मेरा जाएगा कहाँ से? इस इंडेक्स पेज से जाएगा। तो इस इंडेक्स पेज में डाटा मैं भेज रहा हूँ, कोई आईडी पासवर्ड मैं लॉगिन तो थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ गेट। और ये डाटा जिसके पास मैं भेज रहा हूँ वो यूआरएल पैटर्न मैंने यहाँ डाल दिया आपके पास। समझ आ गया? अगर अब मैं अपने फोन को कुछ और नाम दे देता हूँ, चलिए, दैट इज कॉल्ड सेंड डेटा, कुछ भी रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है अगर? अब जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे, इसका नाम मैं कर रहा हूँ कि सेंड, यानी कि फॉरवर्ड, समझाने के लिए इसका नाम मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड। दिखता रहेगा भाई फॉरवर्ड का कुछ काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन चुका है, आप इसे रन करके देख लीजिए। जब मैं ये बटन दबाऊंगा तो रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 को हिट करेगी, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ये डाटा मेरा किसी दूसरे सर्वलेट के पास जाना चाहिए। जैसे ही आपने बटन दबाया सबसे पहले वो डाटा हिट होगा सर्वलेट 1 को। अब आप सर्वलेट 1 के पास आ जाए। सर्वलेट 1 से आपको ये डाटा सीधा सीधा भेजना है कहां पर? सर्वलेट 2 के पास। अब सर्वलेट 2 होगा तभी तो जाएगा, आपने थोड़ी ना बना रखा है, तो पहले सर्वलेट 2 बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सर्वलेट 2 बनाऊंगा, लेकिन वो डाटा जाएगा किस मेथड के माध्यम से? गेट, क्योंकि मैंने वहां एचटीएमएल में साफ साफ लिखा है कि सर्वलेट 1 इस डाटा को हैंडल करेगा गेट के माध्यम से, लिखा है आपने। तो ये चीज आप अपने सर्वलेट 1 में पहले बना लीजिए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, वो डाटा यहाँ से निकाला जाएगा। अब इस डाटा को मैं जहां भेजना चाहता हूँ पहले वो सर्वलेट आपके पास रेडी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ दूसरा सर्वलेट, न्यू पे गया, और अब ये प्रिंट भी करके दिखाना है ना आपको, प्रिंट चाहते हो ना करके डेटा, जल्दी बताओ प्रिंट। चलो भेज देते हैं। मैंने तो इसको एचटीएमएल पे बताता, लेकिन एचटीएमएल पे बताने का मुझे लगता है अभी समय नहीं आया। तो मैं लेता हूँ एक सर्वलेट और इसको नाम दे देता हूँ मैं सर्वलेट 2। ओके, ये मेरा यूआरएल पैटर्न होगा, कॉपी करके रखते हैं। ओके, रन करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए। अब वो डाटा आप भेज रहे हो किसके पास? सर्वलेट 2 के पास भेजोगे, तो वो डाटा जिस मेथड के माध्यम से भेजा था उसी मेथड के माध्यम से यहाँ पर रीड होगा। तो वो मेथड था डू गेट, यहाँ पर भी वो डाटा डू गेट के माध्यम से रीड किया जाएगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर डाटा तो तब आएगा जब आप भेजोगे। भेजो पहले यहाँ से। भेजने में आपकी हेल्प कौन करेगा? उस फॉर्म से जितना भी डाटा आया था वो डाटा इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, याद करो, इसी से तो उठाते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर उठाते इसी से हो, तो वो पूरा डाटा इसी में पड़ा हुआ है। तो मुझे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सीधा सीधा फॉरवर्ड कहाँ करना है?
सर्वलेट 2 के पास, ठीक है। तो इसको वहां फॉरवर्ड करने के लिए मुझे जरूरत है फॉरवर्ड मेथड की, और ये फॉरवर्ड मेथड एक इंटरफेस में पाया जाता है और उसका नाम होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो मुझे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए मैं वो मेथड यूज नहीं कर सकता। जावा के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी, आपका जावा पढ़ी है आपने, तो यहाँ पर मुझे वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर चाहिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब ये इस पैकेज में पाई जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर, हो गया रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया आर्ट। अब इसको मैं ऐसे तो ऑब्जेक्ट दे नहीं सकता, उसकी वजह क्या है, ये एक इंटरफेस होता है, होता है कि नहीं होता। अब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनेगा, न्यू करके थोड़ी ना बना सकते हो। तो इसके ऑब्जेक्ट को बनाने में हमारी हेल्प कौन करता है, रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट। इस चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। We create the object of request dispatcher by using request object। इसी की हेल्प से बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, वरना बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, दिख रहा है, ये आपको ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा इस क्लास का। ओके, रिटर्न टाइप देखो क्या है, तो ये बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर उसका यूआरएल डाला जाता है, जिस भी यूआरएल पर आपको जाना है। अब मेरे को सर्वलेट 2 पे जाना है, सर्वलेट 2 का यूआरएल क्या था वो डाल दीजिए, यही तो था इसका यूआरएल, याद आ रहा है कुछ, तो हमें एज इट इज ये डाल देना है, इसका यूआरएल यही था। तो वो अपने आप ही web.xml में यूआरएल देखेगा, यूआरएल से क्लास का नाम पता चल जाएगा, क्लास के नाम से वो यहाँ पर हिट हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, समझ आ रहा है सर। अब यहां से आप चले तो गए हो, लेकिन क्या लेकर जाओगे, कैसे जाओगे वहां पर दूसरे पेज पर, फॉरवर्ड मेथड की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस मेथड को कॉल करूंगा rd डॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं, दोनों मेथड्स। इसके पास जो दोनों ऑब्जेक्ट थे, ये दोनों ऑब्जेक्ट एज इट इज उठा के लेके जा रहे हैं। आपके पास जब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है तो एज इट इज आप भेजते हो ना उसको, रिक्वेस्ट जो भी आई सीधा आपने रेस्पॉन्स मार दिया, फॉरवर्ड किया, सब चला गया सीधा जो भी आया आपके पास। तो ये सीधी चीज मैंने भेज दिया, कुछ नहीं करा, समझ गए। तो ये आपका डाटा हिट कहाँ होगा, सर्वलेट 2 के पास हिट होगा। आ गए यहाँ पे, अब यहाँ हम काम करेंगे, देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को 2 वैल्यू उठानी है वहां से, कौन कौन सी, एक आईडी की और एक पासवर्ड की। मैंने एक आईडी लिखा, एक पासवर्ड लिखा, दोनों की वैल्यू उठाई। जैसे उठाते हैं, रिक्वेस्ट के पास ही तो है वो, फॉरवर्ड मेथड ने अभी रिक्वेस्ट तो दिया आपको, इसी के पास वो डाटा है, सीधा उठा लीजिए गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम क्या बताओ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड। आ गया डाटा। अब इसको हम क्या करेंगे, पेज पर प्रिंट करेंगे। और किसी भी डाटा को पेज पर प्रिंट करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, प्रिंट राइटर, वो आउट का काम करता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ये भी बना। तो इस तरीके से 9 ऑब्जेक्ट की साइकिल होती है। अगला ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता है प्रिंट राइटर का, आउट करके, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इट डिस्प्ले द इंफो ऑन अ सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए। तो हमें यहां बनाना पड़ेगा प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब इस आउट ऑब्जेक्ट से मैं इन इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर लूंगा। तो मैंने एक तो आईडी प्रिंट कराई, मान लीजिए, पासवर्ड प्रिंट कराते नहीं, अब हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, तो मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ समझने के लिए कि पासवर्ड भी आ रहा है आपके पास। डन हो गया काम, फिनिश, चलाएंगे अभी से। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सब कुछ चलेगा। सो गो टू द इंडेक्स पेज, स्टार्टिंग आपकी वहां से इंडेक्स पेज से होगी। अब आप इसे रन कीजिए। इस फॉर्म में जो भी आप डालोगे वो सर्वलेट 1 से सीधा फॉरवर्ड हो जाएगा सर्वलेट 2 के पास। यूआरएल पे ध्यान से देखना, सर्वलेट 2 आएगा, ठीक है, यूआरएल पैटर्न सर्वलेट 2 आएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैंने डाटा डाला, मान लीजिए एडमिन, पासवर्ड डाल दिया 897, कोई इफ एल्स कंडीशन तो लगाई नहीं है, जो भी डालूंगा वो पहुंचेगा। जैसे ही मैं फॉरवर्ड करूंगा, पहले 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 1 के पास गया, अभी 1 से सीधा फॉरवर्ड हो रहा है, भले मेरे को ये 1 दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ ताकि पता चले भैया यही पेज है, मैंने नहीं समझ पाओगे आप। मैंने पहले वाले पे तो कुछ लिखा नहीं है ना, ऐसा मैंने लिखा प्रिंट एलएन और यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वलेट 2, ठीक है। सेव किया फाइल को, प्रोजेक्ट पे गए, रन किया।
मैंने ये इंफॉर्मेशन 1 पे कभी प्रिंट ही नहीं करी है, प्रिंट क्यों हो रही है, समझ रहे हो बात? सबलेट 2 पर हुआ, वो सीधा यूआरएल आपका वहां ट्रांसफर कर रहा है। फिर से डाला डाटा, जतिन डाल, पासवर्ड आ गया, बटन दबाया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो सबलेट 2 पर हूं ना। बात समझ में आ गई कि आप कैसे किसी डाटा को पूरा एज इट इज एक सबलेट से दूसरे सबलेट को भेज सकते हो। तो उसके लिए क्या यूज होता है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। और इसमें कौन सा मेथड यूज करोगे? फॉरवर्ड। यहाँ पे कोई डाउट? ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास? नो सर। नो सर। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन इन द सेंस, मान लीजिए इस बार जैसे आपके पास कोई डेटा आता है, मेल आती है, और आप क्या करते हो? मेल को फॉरवर्ड करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है सेम चीज आपको फॉरवर्ड करनी होती है, लेकिन उसमें आपसे कहा जाता है कि अपना रिज्यूम ऐड करके भेजो। तो मैं आपसे क्या कहूँगा? आपने कहा कि सर क्या मेल भेजना? मैं कहूँगा मैंने एक मेल भेजी है, इसको फॉरवर्ड कर दो राजेश के पास, लेकिन अपना रिज्यूम अटैच कर देना। तो क्या हो रहा है? फॉरवर्ड कर रहे हो विद समथिंग ऐड, यानी आप सेम चीज आगे भेज रहे हो लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऐड करके भेज रहे हो। तो यहां पर हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इंक्लूड, ठीक है। तो इंक्लूड मेथड क्या करता है? सेम डाटा जो आपने फॉर्म से भेजा वो तो जाएगा ही जाएगा। जैसे मैंने यहाँ फॉर्म 1 से डाटा किसको दिया? सर्वलेट 1 को। तो सर्वलेट 1 ने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके नहीं भेजा, वो भेज भी नहीं सकता। उसने सारा जो दिया एज इट इज सर्वलेट 2 के पास चला गया, एज इट इज। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर्वलेट 1 अपनी तरफ से कुछ नई चीज भी ऐड करके भेजे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? इंक्लूड मेथड, ठीक है। देखो, so now the second method is known as include। इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि इट ट्रांसफर द सेम डेटा coming from the user form with including some other information from सर्वलेट 1 to सर्वलेट 2। समझ जाओ ना S1 S2? तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है, ओके। अब यहाँ पर डेटा किस तरीके से जाता है और किस तरीके से पहुंचता है उसको समझते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल जानकारी, जैसे मैंने सर्वलेट 1 को डेटा भेजा था फॉर्म से, यानी फॉर्म से डेटा गया सर्वलेट 1 के पास, उसके बाद हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे, और यहां पर ऐड करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल होगा, और उस मेथड का नाम होता है सेट एट्रीब्यूट। ये मेथड होता है, ठीक है, इसका यूज किया जाएगा। तो ऐड अगर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन करनी है सर्वर 1 में, तो हम इसके अंदर एक मेथड यूज करते हैं सेट एट्रीब्यूट, और यहां से फिर इस डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है सर्वलेट 2 के पास। सर्वलेट 2 पूरे डाटा को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकाल लेता है, लेकिन जो डेटा आपने यहां से सेट करके भेजा था अलग से, वो रिक्वेस्ट से तो निकलेगा लेकिन एक मेथड का यूज करके। तो उसका नाम होता है, अगर आपको वो डाटा गेट करना है तो उसका नाम होता है गेट एट्रीब्यूट। बस ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। कुछ भी एडिशनल चीज आपने सेट करी है तो जिस पेज पे आप भेजोगे वहां से गेट एट्रीब्यूट से निकाली जाएंगी। गॉट इट राइट? तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका भी इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो वापस आते हैं इसी प्रोजेक्ट पे। अब हम पहुंचे इंडेक्स पेज पर। इंडेक्स पेज पर यहां पहुंच गए। यहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि मैं डाटा सेंड कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं डाटा कहां भेजूंगा? सर्वलेट 3 के पास भेजूंगा, अलग से बनाऊंगा, और वहां से वो डाटा कहां ट्रांसफर करूंगा? सर्वलेट 4 के पास। तो 1 और 2 को टच नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। राइट क्लिक करा, न्यू पे गया, एक सर्वलेट बनाया। हमारा पर्पज यहाँ आपको सिखाना है, कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। हमने लिखा सर्वलेट 3, ऐड कर दिया, यूआरएल को कॉपी करके अपने पास रख लिया, इस कॉपी, और इस पे आएंगे बाद में, पहले यहाँ इसको सेट कर लेते हैं। तो मेथड गेट रहेगा, सर्वलेट 3 हमारा यूआरएल पैटर्न डाल दिया जाएगा। समझ गए? आपकी रिक्वेस्ट यहां से जाएगी सर्वलेट 3 के पास, तो हम सर्वलेट 3 के पास आ जाते हैं। जिस मेथड के थ्रू आपका डेटा यहां पहुंचेगा, गेट मेथड, उसको भी यहां पर लिख लेते हैं।
ठीक है। अब यहां से वो डाटा एज इट इज मुझे भेजना है सबलेट 4 के पास, लेकिन कुछ ऐड करके। ऐड करेंगे अभी, लेकिन सबलेट 4 भी बना देते हैं। इसका नाम रखा हमने सबलेट 4। ऐड किया, ठीक है। इनको भी निकाल लीजिए। रिक्वेस्ट उसी के माध्यम से आएगी, डूगेट के माध्यम से। डूगेट लिख लीजिएगा। अब कहानी स्टार्ट होती है, पहुंच जाएगी। इसका यूआरएल पैटर्न हमें पता ही है, सबलेट 4 ही था। इसको थोड़ा कॉपी करके रखते हैं। आपका डाटा आया सबलेट 3 के पास, ओके। तो डाटा मुझे भेजना है, तो भेजने के लिए मुझे यूज करना होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर। हमने लिखा रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसका बना लिया एक ऑब्जेक्ट। और जिस यूआरएल पर आपको वो डाटा भेजना है वो यूआरएल यहां डाल दिया जाएगा, समझ गए। तो वो चला गया 4 के पास, इंक्लूड। तो हम यहां लिखेंगे rd.include, बस चला गया। अभी आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है, तो एज इट इज फॉर्म 1 का डेटा सेम टू सेम चला जाएगा। उसको भी देख लेते हैं एक बार। यानी ये फॉरवर्ड का काम तो करेगा ही करेगा, एक्स्ट्रा भी ऐड करके भेज सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं। गो टू सबलेट 4 और यहाँ पर वो सारी जानकारी निकालकर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको प्रिंट करने के लिए लिखेंगे, 2 वेरिएबल चाहिए होंगे पहले तो, एक आईडी और एक पासवर्ड। दोनों को फटाफट से निकालते हैं। निकल गया। अब इनको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट राइटर चाहिए। इज इट ओके? इसको चला के देखते हैं पहले। सो सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ चलेगा आपका। इंडेक्स पेज पे गए, सबको सेव कर देना एंड ट्राई करना, ठीक है। बटन का नाम थोड़ा चेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन डालते हैं, बटन सबमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, सबमिट चाहते हैं। अब मैं एडिशनल जानकारी भेज के दिखाता हूँ। गो टू द सबलेट 3, डाटा यहाँ से जाएगा ट्रांसफर होकर, क्योंकि मैंने अपने फॉर्म से डाटा भेजा सबलेट 3 को। सबलेट 3 ने सेम डाटा भेजना है, लेकिन साथ में कुछ ऐड करके भेजना है। तो सबलेट 3 चाहता है कि यार क्यों ना कंपनी का नाम भी मैं इस एम्प्लॉय के नाम और आईडी के साथ भेजूँ, तो कंपनी का नाम भेज देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एक पैरामीटर क्रिएट करोगे यहाँ पर जिसके अंदर वैल्यू डाली जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर क्रिएट करा, मान लीजिए कंपनी नेम। इसमें मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। कंपनी का नाम हमने डाल दिया विप्रो इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ऐसे कुछ करके मैंने डाल दिया विप्रो इनकॉर्पोरेशन। अब ये इंफॉर्मेशन भी हमारी गई है साथ में, समझ जाओ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी हमारी सबलेट 4 के पास जाएगी। अब सबलेट 4 को हम बोलेंगे इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, दैट इज अ कंपनी नेम। अब वो इंफॉर्मेशन यहाँ निकाली कैसे चलेगी, तो आप कंपनी नेम में वो डाटा निकालेंगे। तो आप वो डाटा निकालेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, आ गया वो मेथड। और यहाँ पर उस पैरामीटर का नाम, उसका नाम मैंने कंपनी नेम लिखा था, उस पैरामीटर का नाम आपको वही यहाँ पर लिखना होगा। और ये किस तरह की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा देख लीजिए, ऑब्जेक्ट टाइप। और आप उसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंपनी नेम, यही था हमारे पैरामीटर का नाम, चेक कीजिएगा, यही था नाम कंपनी नेम। इस पैरामीटर से वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दिस वन, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कास्ट कर लूंगा यहाँ पर, वो डाटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इसके पास आ जाएगा। इसका नाम भी सेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डाटा आ गया इसके पास। अब इस डाटा को भी मैं उस पेज पर प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये होता है तरीका।
अब आप इसे रन कर लीजिए। पेज पर गए, राइट क्लिक किया, रन किया, ठीक है, आईडी डाल दी हमने, पासवर्ड डाल दिया, बटन दबाया, देखिए आपकी पूरी जानकारी विद एडिशनल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे का? ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। नो सर। समझ रहे हो ना क्या करना है क्या नहीं करना है? अब मैं यहाँ पर आपको कोई सिनेरियो दे रहा हूँ जो कि आप लोग अब कल की क्लास में दिखाएंगे। एक्सक्यूज मत देना कोई भी, मैं यहाँ था वहां था, अपना टाइम निकालो और इसे बनाओ। तो वो इंक्लूड वाला दिखाना एक बार, जहाँ पे सेट एट्रीब्यूट करा है। सर ये पहले मतलब ये कंपनी नेम लिखा है, यहाँ पे ये वो नेम की वैल्यू होती है। ये की है और ये ये वाला। वैल्यू है, दिस इज अ ओके वेरिएबल सर, एंड दिस इज द तो यही वैल्यू। पूछ रहा था सर। ओके सर। ठीक, चलिए एक सिनेरियो लीजिए यहाँ पर। द सिनेरियो इज दैट आप एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में एग्जैक्टली ये क्या है, ये एक मान लीजिए यू कैन सी दैट इट इज अ लॉगिन फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल। इसमें आप लोग दो जानकारी प्रिंट करते हो, यूजर कौन है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, दोनों चीज यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब मान लीजिए यूजर नेम और यूजर आईडी मैच हो जाती है आपकी, और वो होनी चाहिए एडमिन और एडमिन। अगर ये मैच कर जाता है और आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, लॉगिन। अगर ये मैच करता है तो आपके सामने दो सर्वलेट आपका वेट कर रहे होंगे, ठीक है। दो सर्वलेट, नॉर्मल सी बात है। इस सर्वलेट का नाम होगा वेलकम और इस सर्वलेट का नाम होगा फेलियर, ठीक है। सो यहाँ पर एक सर्वलेट यूआरएल बता रहा हूँ खाली मैं, एक वेलकम नाम का यूआरएल है और एक आपके पास फेलियर नाम का यूआरएल होगा, ओके। तो जब आप लॉगिन सक्सेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट करना है कुछ। क्या प्रिंट करना है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे यूजर, और जो भी यूजर आपने डाला था क्या था, एडमिन, ये स्क्रीन पर आपका आना चाहिए, ठीक है। साथ में कुछ एडिशनल जानकारी भी प्रिंट होनी चाहिए यूजर की। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवाएंगे उसका प्रोफाइल आल्सो। तो ये प्रोफाइल लेकर कौन आ रहा है, अगर आपका डेटा सक्सेस हो गया तो आप साथ में यहाँ से कुछ एडिशनल जानकारी भी भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल में प्रिंट होना चाहिए अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो, कि भाई उस बंदे की ईमेल आईडी क्या है, प्रिंट होना चाहिए। साथ में प्रिंट होना चाहिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर एडिशनल रहेगा जो आप भेजेंगे, ठीक है। और उसकी पोजीशन क्या है, यानी डेजिग्नेशन क्या है उसकी, तो उस एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है, तो ये जानकारी वहाँ प्रोफाइल पेज पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, अगर वो डेटा फेल हो जाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे यूजर में नल, ठीक है। लेकिन ईमेल आईडी मतलब आपने डाटा जो भी भेजा है यहाँ पर आप उन दोनों वैल्यू को भी प्रिंट करवाएंगे, या फिर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, आईडी एंड पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। और उस बंदे ने जो भी गलत आईडी पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि उसके द्वारा एंट्री की गई इंफॉर्मेशन यहाँ पेज में दिखानी है आपको, कि भाई उस बंदे ने नाम डाला था वो यहाँ दिखना चाहिए, और उस बंदे ने एक्चुअली ईमेल डाला क्या था वो भी यहाँ पे दिखना चाहिए। सवाल समझ में आ गया? अब अपना दिमाग लगाओ कि कौन सी चीज कहाँ कैसे यूज होगी। अब यहाँ पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई मेरे को मैसेज ना करे कि सर इसको कैसे बनाना है। सर्वलेट को पढ़ने के पीछे टारगेट यही है कि आप खुद से सोचें अब यहाँ पर क्या यूज हो सकता है, डेटा कैसे आएगा, ये डाटा डायरेक्ट जा रहा है या किसी की मदद से जाएगा, कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा, किसको बुलाऊं। बात समझ रहे हो? इनको पढ़ने के पीछे मकसद यही है। आपको बोल बोल के बता देंगे तो वो प्रोजेक्ट नहीं रह गया। फिर पढ़ाने का पर्पज यही है, आप समझे सिचुएशन को कि कौन सी सिचुएशन यहाँ पर ठीक है,
यहाँ पर सेंड रीडायरेक्ट यूज होगा कि डिस्पैचर फलाना ठिकाना अटरम सटरम, वो नो ऑब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे का मतलब यही है, समझे। अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि की परीक्षा करते हुए उसको पहुंचाएं। आप में से 2-3 होंगे जो बना लेंगे, बाकी अटक जाएंगे। सभी बच्चे बराबर थोड़ी फर्स्ट थोड़ी ना आते हैं, सभी 1-2 ही तो आते हैं। तो अपने लेवल को अपने आप पहचानो, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, आपका कोई डाउट भी नहीं है। तो सिचुएशन अपने आप बनाओ और पहचानो। कोई सवाल इसमें? अब मेरे लेके यहाँ पर आप 10 सर्वलेट बनाओ, 15 सर्वलेट बनाओ, चाहे 2 HTML के पेज बनाओ, जो आपको मन करे बनाओ। आई वांट आउटपुट, भाई सर देखो मैंने डाटा डाला और ये आना चाहिए बस, ठीक है। और ये चीज आप प्रिंट करके दिखाइए। कोई सवाल इसमें? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन ये है कि ये सक्सेस में ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो लॉगिन फॉर्म में तो है नहीं, मतलब हमें एडिशनली स्टैटिक डालनी है ना उसमें। यही तो मेरा सवाल था, अपना दिमाग लगाओ ना, यही तो है मेरा असली क्वेश्चन। अगर तुम इसको पूछ रहे हो एक डाउट की आड़ में, तो फिर सवाल खराब है। नहीं वो तो सेट एट्रीब्यूट के थ्रू ट्राई कुछ करेंगे। भी करो, तो आप वैलिडेशन ले रहे हो मेरे से, वैलिडेशन समझते हो, आप कंफर्म कर रहे हो कि शायद यही होता है क्या, एक बार इतना तो बता दो सर। ठीक है, तो वैलिडेशन कहते हैं, यू आर टेकिंग अ वैलिडेशन। मैंने अभी क्या बोला, अब इसमें क्या होगा मुझे नहीं पता, आई नेवर हेल्प यू। इसके पीछे एक पर्पज है सीधा सा, मैं आपको इंसान बनाना चाह रहा हूं सच में, कि आप रियल में कुछ बन जाए। समझ गए बात मेरी? अपना ठीक है सर, ट्राई करेंगे सर। इसमें कोई सवाल मत पूछो कि सर इसको इससे करते हैं क्या, मैंने कहा ये पेज है ये बनाओ बस। ओके सर। आप मेरे से डाउट क्या पूछ सकते हैं कि सर इंक्लूड मेथड क्यों यूज करते हैं, मैं वो बताऊंगा। सर फॉरवर्ड मेथड का क्या काम था, मैं वो बताऊंगा। सर यहाँ पे फॉरवर्ड लग सकता है क्या, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। समझ गए? फिर सवाल का फायदा क्या है अगर वैलिडेशन लोगे तो? अपना दिमाग लगाओ अब यहाँ पर, वही तो बताया मैंने आपको, खुद सोचो अलग जाएगा कैसे डाटा। अगर आप ये सोचने की कैपेबिलिटी रखोगे तो जिस दिन ऑफिस में काम करोगे तो ये बातें आपको याद आएंगी, यार हमको ऐसे बताया गया था। तो अपना दिमाग खुद लगाना है, खुद सोचो, आप बना लोगे। प्रोजेक्ट में कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़ूंगा मैं। ऑनलाइन बच्चों? यस सर। ठीक है, अब ये हट रहा है, ये दिखेगा नहीं थोड़ी देर में स्क्रीन। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसको भेजते हैं आपके ग्रुप में। SS आपको क्या हो गया इसमें, क्या नहीं आ रहा? क्या चीज ऐड नहीं हो रहा है? फिर JDK अलग होगा, JDK 8 होना चाहिए उसके लिए। हाँ तो JDK 8 होना चाहिए, ठीक है। JDK 8 डाल लो ना, 8.0.2 नेट भी नहीं है आपके पास। एक तो बच्चा ना नए सोल्व करने के चक्कर में क्यों उठेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट में है, ये आपके डॉक्यूमेंट में है, ये डॉक्यूमेंट से लोड हो रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट से उन फाइलों को कॉपी करके कहीं और जगह डाल दीजिए, कुछ नहीं हो रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट में होते हैं जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो। एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में नेटबिन के अंदर पाए जाते हैं। ये नहीं, अगर मैं इस नेटबिन के प्रोजेक्टों को यहाँ से कॉपी कर लूँ और किसी दूसरी जगह डाल दूंगा तो ये हमेशा रहेंगे, कभी भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। स्पेस फ्री करते हैं, कितना सारा डाटा पड़ा है। चलो अभी जो मैंने दिया है टास्क उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आगे का नया टॉपिक पढ़ाऊं? बताओ क्या कह रहे हो, इसको बनाने की कोशिश कर। ये इतना ही रहने दीजिए सर पहले हम इतना ही ट्राई करें सर। अच्छा ठीक है, मैंने आपको कोर्स कंटेंट भेज दिया है। अब मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है इसका, वेब एप्लीकेशन 14, ये पूरा कोड भेज रहा हूँ, आप इसके ऊपर काम करें। और